गुड मॉर्निंग। नए कितने लोग हैं? फर्स्ट टाइम नहीं है कोई? आप हो? और आप भी नए हो? ठीक है, एक नए। नहीं तो नहीं है तो हाथ खड़ा करो ना। जिनके पास दो है वो दोनों खड़ा करे, जिनके पास दो है वो दोनों खड़ा करे। तो हमारे नए लोग कौन होते हैं? मेहमान होते हैं। तो मेहमान को कैसे स्वागत करेंगे? एक जोरदार तालियों के साथ। तो डीएक्सएन के अंदर हम गुड मॉर्निंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी शाम का टाइम है। तो शाम के टाइम में क्या होता है? गुड इवनिंग बोलते हैं, है ना। तो गुड मॉर्निंग हम डीएक्सएन में इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स है हम जब इसको यूज करते हैं तो हमें फ्रेश फील होता है, ताजा महसूस होता है। तो सबसे ज्यादा ताजा आपको कब महसूस होता है? सुबह के वक्त, है ना। तो गुड मॉर्निंग हम लोग इसीलिए बोलते हैं। यहाँ पे कहीं पे दिन है, कहीं पे रात है, बट इंटरनेशनल कंपनी है और पूरे दुनिया में आज डीएक्सएन कारोबार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है। इसलिए हम सबको जब डीएक्सएन के लोगों को ग्रीट करते हैं या डीएक्सएन के जरिए से जब हम लोगों को ग्रीट करते हैं हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली चीज वाई डीएक्सएन प्रोडक्ट के बारे में जो हमारे याकूब जी ने बताया, कैसा लगा? बढ़िया लगा। तो उनके लिए क्या करेंगे? एक जोरदार ताली। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं क्योंकि देखो आज जिस तरीके से कंडीशन बदलती जा रही है, ठीक है। एक टाइम था जब पिछली बारी मीटिंग मैंने बोला था, एक आज से 100 साल पहले की जब हम बात करते हैं, एक टाइम था जब लोग खुद का बिजनेस करते थे। 90% जो हिंदुस्तान के या दुनिया भर की अगर हम बात करें तो 90%, 90% जो लोग थे वो खुद का कारोबार करते थे और 10% लोग किसी के लिए नौकरी करते थे, ठीक है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, क्या हुआ? ये शिफ्ट हुआ। शिफ्ट यानी क्या है? आज की तारीख में 90% लोग नौकरियां कर रहे हैं और 10% लोगों के पास खुद का बिजनेस है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो गया कि शिफ्ट ऑफ इकोनॉमी, यानी जो इकोनॉमी जो पहले हमारे पास थी, जिसको पैसा हमारे पास हुआ करता था, आज वही बिजनेसमैन के तरफ चला गया है या नहीं? तो यानी क्या हो गया कि हमने अपनी जिम्मेदारी, यानी हमारे लिए कुछ खरीदना है या हमारे बच्चों के लिए कुछ खरीदना है या हमें पैसे चाहिए, तो हम किसके भरोसे बैठे रहते हैं? हमारे बॉस के। वो कुछ देगा तो हम घर लेके जाके, है ना। पहले के लोग थे वो खुद की जिम्मेदारी खुद लेते थे, खुद किसान थे या कुछ छोटा मोटा दुकान चलाते थे, छोटा मोटा कारोबार खुद किया करते थे और रोज मेहनत करते थे और पैसा कमा के घर जाते थे। ये महीने के अंदर एक बार सैलरी नहीं लेते थे। पर ये जॉब करते करते आज अगर देखा जाए तो हम बहुत आलसी हो गए। हम आलसी भी हो गए और डिपेंडेंट भी हो गए, यानी हम दूसरों के ऊपर बैठे हैं कि वो हमें कुछ दे दे, ठीक है। इसी वजह से क्या हो गया है कि हमारे पास पैसा नहीं है, सबसे ज्यादा पैसा बिजनेसमैन के पास चला गया है या नहीं? पर दुनिया के अंदर यही चीज फिर दोबारा बदल रही है, चेंजेस आ रहे हैं, गरीबों की तरफ पैसा शिफ्ट हो रहा है। पर अगर हम उस अपॉर्चुनिटी को, उस मौके को नहीं पकड़ेंगे तो हम फिर जहां है वहीं रह जाएंगे। आज नौकरियां जा रही है लोगों की, आज नौकरियां पहले से कम हो गई, गवर्नमेंट का पेंशन नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीजें आज हमें तकलीफ दे रही है। तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि आप जॉब करके आप बड़ा करोड़पति या लखपति बन जाओगे। जो आपके मां बाप ने बनाया है, दादा ने बनाया है, क्या आज सेम प्रॉपर्टी आप बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि आज खर्चे इतने ज्यादा हो गए हैं कि हमारी कमाई उसके सामने बहुत छोटी लग रही है। और जैसे जैसे नए नए रूल्स आ रहे हैं, नए नए रेगुलेशन आ रहे हैं, हमारे लिए और तकलीफ बढ़ती जा रही है। तो हमें कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपका नाम क्या है? अजय राजभर। अजय, क्या उम्र है आपकी? 30। ठीक है। शादी हो गई? ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर मान लो आपको आज से ऐसा मौका मिल जाए कि मेरा बच्चा जब 18 साल का हो, उसके लिए ऑलरेडी एक इनकम तैयार रहे, आप वो चाहते हो या 18 साल पढ़ाने के बाद नौकरी मिले ना मिले कोई गारंटी हो ना हो, ऐसा चाहते हो? गारंटी ना हो, उसके पास तो ऑलरेडी इनकम हो। ऑलरेडी इनकम हो, इसका मतलब क्या है? आज मुझे बताइए कि आप जब यहां से आप कहां रहते हो?
सैंटा क्रूज में रहते हो, सैंटा क्रूज से यहां कैसे आए आप? ट्रेन से आए, ठीक है। वहां से निकलकर आप एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर तमिलनाडु जाके फिर ही आएंगे? नहीं, आप कैसे आओगे? स्टेशन जाओगे, स्टेशन से ट्रेन लोगे, ट्रेन से यहां आओगे। यानी हर दिन अगर हम प्लानिंग करके चलते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी बिना प्लानिंग की क्यों चलती है? हमारी पूरी जिंदगी बिना प्लानिंग के चल रही है। और दूसरी चीज, अगर आप जाते हो, ठीक है, अगर आप कहीं पे लाइफ में आप कुछ लेने जाते हो या अगर मंडी में आप कुछ लेने जाते हो तो कोई भी सब्जी जब आप खरीदते हो तो आप बेकार सब्जी खरीदते हो? आप क्या करते हो? देखते हो, बराबर से चेक करके उसको लेते हो। पर आप जो करियर चुनते हो उसके बारे में आप सोचते हो? आप क्या करते हो कि आप सोचते हो इससे मेरी, बोलते ना, आगे एक अच्छी भाजी बन जाएगी, पर आप सही तरकारी या मंडी से सही चीज आप चुनते नहीं हो। आप लोग क्या करते हैं, हम जब नौकरी के लिए जाते हैं या कोई चीज के लिए जाते हैं तो एजुकेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये बंदा कंप्यूटर से अगर पढ़ेगा तो किसका फ्यूचर है, ये बहुत अच्छा काम करेगा, है या नहीं? इस तरीके से हम लोग अपनी जो है करियर को सेट करते हैं। पर उसके अंदर क्या, मुझे बताइए कि आज जो इनकम एक जॉब करने वाला कमा रहा है, क्या उसके अंदर फ्यूचर दिख रहा है? आज भी लोग सोचते हैं कि हम अच्छी इसको पढ़ाई कराएंगे। आज लोग पीएचडी कर रहे हैं, एमबीए करने के बाद भी आज लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है। जो कम पढ़े लिखे हैं उनको ये बोलकर नौकरियां नहीं मिलती है कि आप कम पढ़े हो, और जो लोग पीएचडी या एमबीए करते हैं उनको ये बोलकर नौकरी नहीं मिलती है कि आप ओवर क्वालिफाइड हो हमारे काम के लिए, है या नहीं? और लोग जब रिज्यूम डालते हैं तो उनके जॉब, आज बोला जाता है कि गवर्नमेंट जॉब में एक छपरासी, एक प्यून का काम अगर आपको करना है, प्यून के काम के लिए आज पीएचडी एमबीए करने वाले लोग अपना रिज्यूम देते हैं। सही है, गलत है? यानी जो शख्स जिस वैल्यू का है, जिस कैटेगरी का है, जिस क्वालिफिकेशन का है, उतना उसको कमाना चाहिए। अगर मेरे में कैलिबर है, अगर मान लो मुझे काम करना आता है, ठीक है, एक बंदा मेरे सामने है, मैं काम करता हूं, और एक मेरे बाजू में एक बंदा है जो काम नहीं करता, क्या हम दोनों बराबरी की इनकम लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आने वाले टाइम में यही होने वाला है कि परफॉर्मेंस बेस्ड इनकम होने वाली है। अगर आप काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, काम करोगे तो पैसा मिलेगा। पर जॉब के अंदर प्रॉब्लम यह है कि जॉब के अंदर एक लिमिट सेट होती है, जॉब के अंदर एक लिमिट सेट होती है। अगर आज आप 10,000 रुपया महीना कमा रहे हो तो क्या आप जॉब के अंदर कभी भी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया महीने पे जा सकते हो? जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। यानी कहीं ना कहीं जॉब में एक लिमिटेशन होती है। और सैलरी इंक्रीमेंट की एक्सपेक्टेशन कब होती है? बोला जाता है नौकरी करने वाले जो लोग होते हैं वो काम इतना ही करते हैं कि उन्हें नौकरी से निकाला ना जाए, और बॉस जो होता है वो उतनी ही पगार देता है कि ये छोड़ के ना जाए। ये आज की रियलिटी है या नहीं है? और साल में हम लोग सोचते हैं कि साल में एक बार ही बॉस को बोलने का कि बढ़ा के दे दो पूरे साल, पर महंगाई क्या पूछ के आ रही है? नहीं आ रही है। पर अगर हमारे पास एक सिस्टम आ जाए जिसके अंदर जिस तरीके से, जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है उसी तेजी से अगर हमारी इनकम भी बढ़े तो अच्छा है। तो उसके लिए मैं वही बता रहा हूं कि आज ये समझ के चलो कि जहां पर आप आए हो एक प्लेटफॉर्म है, एक सिस्टम है। अगर उस सिस्टम के अंदर अगर हम लगे और उसके साथ अगर मेहनत करें तो आगे जाकर हम अपनी मनचाही इनकम ले सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जो रिच होते हैं, अमीर सोच के लोग होते हैं, जो अमीर बनने के लिए मेहनत करते हैं, वो 3 पीढ़ियों के लिए काम करते हैं। कितनी? 3 पीढ़ी, 3 जनरेशन, बराबर। और जो गरीब सोच के लोग होते हैं ना, वो सैटरडे संडे के लिए काम करते हैं। ये सैटरडे या संडे आएगा तो हम घूमने जाएंगे, सैटरडे संडे आएगा तो होटल में खाना खाने जाएंगे, सैटरडे संडे आएगा तो 3 घंटे की पिक्चर देख कर आएंगे। इसीलिए वो कभी अमीर बनते नहीं है। तो अमीर दिखना और अमीर बनने में फर्क यही है कि अमीर दिखने के चक्कर में आदमी गरीब होता जा रहा है, और अमीर जो बनने के लिए मेहनत करता है वो अमीर बनता जा रहा है। तो आपको किस में जाना है? बनने के लिए सर। बनना है?
तो अगर अमीर बनना है तो बहुत ही सिंपल सा काम करना है जो आज तक हमने किया है। क्या काम करना है? ऐसा कौन है यहां पर जो नहाता है? आप नहीं नहाते? जो नहाता है वो हाथ खड़ा करो, जो नहीं नहाता है वो नीचे रखे, चलेगा मुझे। अच्छा, ऐसा कौन है जो रोज दांत घसता है? ऐसा कौन है जो रोज चाय पीता है? ऐसा कौन है जो रोज फुर्तीला महसूस करना चाहता है? ऐसा कौन है जो रोज जवान दिखना चाहता है? ऐसा कौन है जो रोज बीमारी से बिना जीना चाहता है? और ऐसा कौन है जो रोज 2 पैसा ज्यादा कमाना चाहता है? तो इसके लिए खुद के लिए एक जोरदार ताली हो सकती है। तो ये कोई काम लग रहा है आपको? नहाना कोई काम है? अगर काम है तो कल से लोग बंद कर देंगे, और कल से बंद कर दिए तो 2-4 दिन के बाद ही लोगों को मालूम पड़ेगा कि बंद करने के नुकसान, साइड में इफेक्ट आएगा तो साइड इफेक्ट आएगा, है या नहीं? तो यही काम करते हुए हम इसके अंदर पैसा कमा सकते। कमाना चाहते? इतनी आवाज? अच्छा, फिर ठीक है। अगर जोर से बोलोगे तो समझ में आएगा। यस? हाँ। तो हमें डीएक्सएन क्यों करना है? हमें डीएक्सएन करना है किस लिए? फ्रीडम के लिए। फ्रीडम को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? आजादी। आजादी क्या है? कोई बताएगा? आप बताएंगे आजादी क्या है? जो गुलामी नहीं है वो आजाद है। जो गुलाम नहीं है वो आजाद है। आप क्या बोलते हैं? आजादी। आजादी क्या है? आजादी बोलेंगे तो हाँ, क्या? मेहनत। आजादी यानी मेहनत। आप बताओ क्या है आजादी? नहीं, मिल नहीं रहा है आपको, पता ही नहीं आजादी क्या है तो मिलेगी कहां से? आजादी क्या है? जिससे मिले ही नहीं आजादी। नहीं, आजादी है क्या? क्या होती है आजादी? आजादी इसके ऊपर से कुछ नहीं होता। अच्छा, आप बताओगे आजादी क्या है? ऐसे खेल जीना चाहते, खेलना जीना चाहते। आप घुमा फिरा के सब लोग बात कर रहे हो। आजादी क्या है बोल सकते हो? अच्छा, ठैली में आजादी ढूंढ रहा है, ठीक है। आप बताओ आजादी क्या है? अपना फ्रीडम, अपने आप को आजाद रखना, खुले सांस मिलना, खुला खाना, मतलब साफ खाना, सुथरा खाना, और अपने आप को हेल्दी रखना, ये है हमारी आजादी। ये आजादी नहीं है। हाँ, आप देखो, आजादी का मतलब होता है, इन शॉर्ट, आजादी का मतलब है गुलाम नहीं है। किसी के गुलाम। देखो, आप आजादी, गुलाम, फ्रीडम, ये तीनों एक ही छत में आते हैं। तो एक एक वर्ड को अगर आप बोलोगे तो एक वर्ड दूसरे वर्ड के जैसा ही है, पर उसका मायने मैं पूछ रहा हूं कि आजादी किसको बोलते हैं? आइए, आप आगे आइए। आगे नहीं, पीछे से बोलेंगे। आजादी का मतलब होता है कि अपनी जिंदगी अपने तरीके से, अपनी मर्जी से, जब चाहूं, जहां चाहूं, जैसे चाहूं जी सकूं। खाना पीना तो बाद में आता है। जब यही चीज नहीं रहेगी तो आप आजाद ही नहीं हो, तो ये खाना पीना और हेल्दी रहना और ये सारी चीजें बाद में आता है। बट मैं आपको ये बता रहा हूं, फ्रीडम अगर हमें चाहिए, आज हम फ्रीडम, देखो पहले जब हिंदुस्तान अंग्रेजों के अंडर था तब हम शारीरिक तौर पर गुलाम थे या नहीं थे? ठीक है, हमें स्लेव्स के जैसा रखा जाता था, पर आज की दौर में भी हम गुलाम है। हम आज गुलाम हुकूमत के नहीं है, आज हम गुलाम किसके हो गए? पैसों के, है या नहीं? तो जब पैसों के गुलाम, यानी पैसों की गुलामी कैसी हो गई? अब लोग बोलेंगे कैसे गुलाम हुए पैसे के? आज क्या आप अपनी मर्जी से सुबह उठ सकते हो? आपको जब नौकरी पे जाना है उसकी 1-1.5 घंटे पहले उठना पड़ेगा, और बोला जाता है रोज सुबह 9 बजे हार्ट अटैक होता है लोगों को। क्यों हार्ट अटैक होता है पता है? क्योंकि बहुत दुख होता है काम पे जाने के लिए, फिर भी उठते हैं
हम काम पे जाते हैं, ऐसी जगह जाते हैं जहां जाना पसंद नहीं है, उन लोगों के बीच बैठते हैं जिनके साथ बैठना पसंद नहीं है, उन लोगों की गालियां सुननी पड़ती है जिनके साथ बात करना पसंद नहीं है, और बार बार दुआ करते हैं कि इसको उठा ले मेरे बॉस को। हकीकत है। और बहुत सारे लोग, देखो आज बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो अपनी मर्जी से जी रहे हैं, पर अगर सैलरी बंद कर देगा तो फिर प्रॉब्लम है। तो इसीलिए लोग आज हम पैसों की गुलामी के अंदर जी रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर हमें पैसों की गुलामी से अगर बाहर निकलना है तो हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए जिससे हमें हर महीने पैसा आता रहे। अगर हर महीने बिना रोक टोक के पैसा अगर हमारे अकाउंट में जमा होता रहे, हमें पैसा आता रहे, और एक जगह से नहीं 10, 15, 20 जगह से आना चाहिए, क्योंकि अगर एक जगह से हमें कमाना आ गया तो 10 जगह से हम कमा सकते हैं। जब आप इतना पैसा कमाने लगोगे तो पैसा, आज क्या हो रहा है कि हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसा उस छांव के जैसा है जिसके पीछे अगर आप भागोगे तो क्या होगा, कभी आपको मिलेगी नहीं मिलेगा। तो उस छांव के जैसा है कि आप पलट के भागो, पर एक सिस्टम से भागना पड़ेगा, है या नहीं? एक सिस्टम से भागना पड़ेगा। अगर आपको एक खाई है, बराबर, एक खाई है और दूसरी तरफ भी पहाड़ है, अगर आपको यहां से वहां जंप करना है तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको 10 कदम 15 कदम पीछे जाना पड़ेगा, फिर दौड़ के उसको पार करना पड़ेगा। तो डीएक्सएन भी वही तरीके का सिस्टम है कि शुरुआत में जब आप काम करोगे आपको 10 कदम पीछे आना पड़ेगा। अगर आपको आम तौर पे बाकी नौकरी से, बाकी तरीकों से अगर अच्छा खासा पैसा आ रहा है, डीएक्सएन में शुरुआत में ज्यादा पैसा नहीं आएगा। यानी आप मान के चलो कि 10 कदम पीछे जाना पड़ेगा, रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, और रफ्तार बढ़ा के छलांग मारनी पड़ेगी। रफ्तार क्यों बढ़ानी है? ज्यादा जोर से मेहनत क्यों करनी है? ज्यादा तेज मेहनत इसलिए करनी है क्योंकि हवाई जहाज जब शुरू किया जाता है तो वो 100 की गति से 100%, 100% की गति से, 100% पावर से उसको आगे बढ़ाया जाता है। 99 भी नहीं, 90 भी नहीं, 95 भी नहीं, उसे 100 की पावर से बढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर 1% भी कम रहेगा तो वो उड़ान ले नहीं पाएगा, आगे झाड़ियों में चला जाएगा। अगर आप डीएक्सएन चालू करना चाहते हो तो आपको स्पीड से काम करना पड़ेगा, सही तरीके से काम करना पड़ेगा, और जैसे बताया जाएगा वैसे काम करना पड़ेगा। अगर आप इसमें कामयाब होते हो, ये आपकी मेहनत है और आपकी वजह से आप कामयाब होगे। अगर डीएक्सएन में आप कामयाब नहीं होते हो, ये भी आपकी ही मेहनत है कामयाब नहीं होने की, और ये आप ही की वजह से है। तो आप अपने सीनियर को ये नहीं बोलना कि मैं आपकी वजह से फेल हुआ हूं, ये आप खुद अपनी वजह से फेल हो गए अगर आप डीएक्सएन में फेल होते हो। और डीएक्सएन एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही मजबूत, इसको मैं सस्ता, मजबूत और टिकाऊ तरीका बोलता हूं। क्योंकि सबसे सस्ता क्यों है? ज्वाइनिंग का चार्ज नहीं है। मजबूत क्यों? क्योंकि आज पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है, हर जगह पे लोग कर रहे काम। और टिकाऊ क्यों है? क्योंकि आज भी आप चालू करोगे तो भी आप क्राउन एम्बेसडर बन सकते हो, कल भी करोगे तो भी क्राउन एम्बेसडर बन सकते हो, 10 साल बाद भी अगर आप शुरू करते हो तो भी आप क्राउन एम्बेसडर बन सकते हो। तो ये डीएक्सएन है। तो हमें क्या के लिए करना है, क्यों करना है डीएक्सएन? आजादी के लिए, ताकि आप रोज अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सको। फ्रीडम क्या है मैंने बताया। अब फ्रीडम के लिए मुझे क्या चाहिए? आजाद जिंदगी जीने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे वक्त की आजादी चाहिए। वक्त की आजादी क्या है? पूरे 24 घंटे मैं अपने हिसाब से जी सकूं, मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो। अगर मैं कहीं घूमने जाना चाहता हूं तो मुझे किसी को लेटर देकर बोलना ना पड़े, सर प्लीज मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दो, आप अगर इस पे साइन करके मुझे छुट्टी दे दोगे तो मैं जा पाऊंगा। ऐसी जिंदगी चाहते हो? आप चाहते हो कि जब मन करे किसी को पूछे बिना मैं जा सकूं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? मनी फ्रीडम, पैसों की आजादी। और पैसों की आजादी जो है टाइम फ्रीडम हमें देती है। और पैसों की आजादी के लिए हमें क्या चाहिए? पैसों की आजादी के लिए हमें
रेसिडुअल इनकम चाहिए, एक ऐसी इनकम जो हर महीने हमारे बैंक में जमा होता रहे। दुनिया में दो तरीके की इनकम है, इसको पैसिव इनकम भी बोलते हैं। दुनिया में दो तरीके की इनकम है, जो गरीब को मालूम है उसे बोलते हैं एक्टिव इनकम, क्योंकि जिस रास्ते के बारे में हमें पता ही नहीं है क्या हम उस रास्ते पे चल सकते हैं। देखो एक्टिव इनकम क्या होता है? एक्टिव इनकम वो होता है कि हम रोज कुआं खोदे, रोज पानी पिए। अब इसमें कौन आता है? जो जॉब करने वाले लोग आते हैं। ठीक है, ये जॉब करने वाले लोगों के अंदर क्या होता है कि वो काम कर रहे हैं, उनका टैलेंट, उनका टाइम, उनकी मेहनत, उनकी नॉलेज यूज की जाती है और अमीर लोग पैसा बनाते हैं। और कुछ सालों बाद जब रिटायरमेंट होता है क्या आपको पैसा आएगा? यानी जब तक हम काम कर रहे हैं हमें पैसा आएगा, हमने काम करना बंद किया पैसा आना बंद हो गया। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, जो छोटे मोटे जॉब करने वाले सोचते हैं हम कुछ साल मेहनत करके पैसा जमा करेंगे, जमा करके छोटी सी दुकान डालेंगे तो हमारा बिजनेस शुरू हो जाएगा, है या नहीं? पर ये छोटे मोटे बिजनेस करने वाले या प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, इन लोग क्या करते हैं? इन लोग अपनी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के लिए रोज शटर ऊपर इन लोग ही करते हैं, शटर नीचे भी इन लोग ही करते हैं। एक जॉब करने वाले से ज्यादा टेंशन एक प्रोफेशनल को होता है। क्यों? क्योंकि बाकी जो लोगों की पगार है वो इसे निकाल के देनी पड़ती है। लाइट बिल इसको भरना है, टेलीफोन बिल इसको भरना है, सारे पेपर इसको रखने हैं, सारा मेहनत इसको करना है, सारा टेंशन इसको रखना है। ये छुट्टी पे जा नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन छुट्टी पे जाएगा उस दिन काम नहीं होगा। पर काम नहीं होगा तो भी पैसा भरना तो पड़ेगा, और जब तक ये काम करेगा तब तक पैसा आएगा। जिस दिन काम करना बंद किया, किसी भी वजह से काम करना बंद किया, पैसा आना बंद हो गया। तो हमें सिर्फ यही दो तरीके के काम मालूम है, इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। ठीक है, तीसरा जो होता है जिसको पैसिव इनकम में जब हम आते हैं, पैसिव इनकम में क्या होता है? जो लोगों के पास बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, यानी उनके पास एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर लोगों को उन लोग बिठा देते हैं। बिठाने के बाद काम कौन करते हैं? ये लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, ये नौकरियां करते हैं, और कमाता कौन है? मालिक। ये मालिक कभी भी काम करते हुए नजर नहीं आता है, ये सिर्फ इधर उधर दुनिया में घूमता हुआ नजर आता है। हर 6 महीने में एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है या नहीं? पर इस बिजनेस को चालू करने के लिए लाखों रुपया लगता है। क्या हमारे पास है उतना पैसा? इस इनकम को बोलते हैं कि कल वो काम करे या ना करे, इसको पैसा आता रहेगा। कल अगर लोग बूढ़े हो जाते हैं, बड़ी उम्र के हो जाते हैं, तो इनको रिप्लेस कर लिया जाता है जवान लड़कों से, पर उसका बिजनेस बंद नहीं होता, उसका पैसा चालू रहता है। तो इसको पैसिव इनकम बोलते हैं। इसके लिए लाखों रुपया, करोड़ों रुपया लगता है, हमारे पास है नहीं है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इन्वेस्टर्स बोलते हैं। जो लोग, जैसे बताया, एफडी में पैसा रखेंगे तो पैसा आएगा, हमने इसमें पैसा डाल दिया तो पैसा आएगा, पर पैसे डालने के लिए पैसा चाहिए। तो जिनके पास पैसा है वही पैसा बना रहा है, तो हमारे पास तो पैसा नहीं है या नहीं? तो अगर मान लो आपको एक मौका दे दिया जाए कि बिना पैसे के भी आप एक बड़ा कारोबार कर सको, तो आप दोनों में से कहां रहना चाहते हो? एक ऐसी इनकम जो बार बार आती रहे, मेहनत मैं करूं कुछ साल और उसके बाद मुझे जिंदगी भर पैसा मिलता रहे हर महीने, ऐसी इनकम चाहते हैं कि काम एक बार पैसा लगातार बार बार, या आप बार बार काम करके बार बार कमाना चाहते हो? एक बार मेहनत और बार बार पैसा। तो उसके लिए आपको तरीका पता होना चाहिए, सिस्टम पता होना चाहिए। अब प्रॉब्लम कहां आता है? जब मैंने पैसे की बात किया तो आज प्रॉब्लम पैसा नहीं है। हमारे पास, सबके पास एक इनबॉर्न टैलेंट है, एक पैदाइशी हमारे अंदर एक स्किल है ना, हुनर है, जिसको बोलते हैं लाख का 12,000 करना। अगर आपको कोई लाख रुपया हाथ में दे देगा ना, एक हफ्ते के बाद आप 12,000 करके दोगे, क्योंकि कमाने के पहले शॉपिंग हो जाएगी। सही है कि नहीं? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यह है, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज।
आपको पता होना चाहिए कि कारोबार कैसे किया जाता है, आपके इमोशंस पे आपको कंट्रोल होना चाहिए। नहीं तो मालूम पड़ा दुकान के अंदर बहुत कुछ अच्छी चीज लगी, वो 1500 रुपया जो था मेरे पास वो लाइट बिल का पैसा था, हमें ये शर्ट और पैंट अच्छी लगी, हम जाके शर्ट पैंट खरीद लेते हैं, फिर याद आता है अरे ये तो बिल का पैसा था। ये होता है या नहीं होता? होता है, ये प्रॉब्लम होता है। इसलिए इमोशंस और नॉलेज बहुत जरूरी है अगर बिजनेस करना है तो। यहां से जब आप बाहर निकलोगे आपको जो चीजें समझाई जाएगी यहां सुनने में तो बहुत अच्छी लगेगी, पर आप इसको घर जाके फॉलो करते हो या नहीं करते हो उसके ऊपर आपकी सक्सेस डिपेंड होती है। और कामयाब तभी होगा आदमी जब फेल होगा। और हमें बचपन से लेकर आज तक क्या सिखाया गया है? गलतियां मत करो, है ना? टीचर बोलती है गलती मत करो, माँ बाप बोलते हैं गलती मत करो। अगर आप इस एनवायरनमेंट में जी रहे हो जहां लोग बोलते हैं गलती मत करो, वो गलत है। और समझ जाना कि आप छोटी सोच के लोगों के बीच में बैठे हो। और अमीर लोग या बड़े लोग ये बोलते हैं कि गलती करो, प्रॉब्लम नहीं है, गलती करो, पर गलती बार बार नहीं करो। जब आप गलती करो तो उस गलती में सीखो कि क्या गलती हुई थी, और वही गलती से सीखकर दोबारा उसको मत करो। क्योंकि गलती सिर्फ एक ही बार गलती होती है, दोबारा जब करोगे तो वो गलती नहीं रहती, वो आदत बन जाती है। सही है कि नहीं? तो इसलिए जो चीजें समझाई जा रही है इसके ऊपर आप कैसे फॉलो अप करते हो उसके ऊपर आपका सक्सेस डिपेंड होता है। अब रेसिडुअल इनकम क्या है? जैसे एग्जांपल ये है लीनियर इनकम। एक बार हम काम करते एक बार पैसा आता है। हमको अगर ज्यादा पैसा कमाना है, आज अगर हम 8 घंटे या 12 घंटे की नौकरी करते हैं, हमें ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, ओवर टाइम करेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। पर आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। सही है? आप पूरे 24 घंटे रोजाना 300 दिन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। पर बहुत सारे लोग हैं जो आज वॉचमैन हैं, जो बिहार या यूपी से आके लोग एटीएम में 12 घंटा काम करते हैं और फिर उसके बाद जाके सोसाइटी में 12 घंटा काम करते हैं। अब उनको अगर और पैसा चाहिए तो और 12 घंटे कहां से लाएंगे? पॉसिबल है? तो यानी हमारे पास टाइम का भी लिमिटेशन है। पर इस 24 घंटे को अगर आपको सही से इस्तेमाल करना आ गया तो आप ये इनकम ले सकते हैं वन टू मैनी, वर्क वंस पेड मैनी टाइम्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने चाय लिया, आपने चाय पी, आपको अगर ये चाय पसंद आई, आप जिंदगी भर अगर पियोगे तो जिंदगी भर ये कंपनी के लिए बिजनेस होगा कि नहीं होगा? अगर आपके जरिए से आपने किसी को चाय पीने दी, अगर उसे ये चाय अच्छी लगी, वो जिंदगी भर चाय पिएगा कि नहीं पिएगा? आप भी चाय पी रहे हो, वो भी चाय पी रहा है। आप दांत घस रहे हो, वो भी दांत घस रहा है। आप नहा रहे हो, वो भी नहा रहा है। ये बंद होने वाला है क्या? तो जब ये बंद नहीं होगा तो ये आपको जिंदगी भर उसके जरिए पैसा आएगा या नहीं आएगा? तो इसलिए वन टू मैनी आप रेसिडुअल इनकम, विच इनकम आपको कौन सी चाहिए? एक बार आने वाली चाहिए या बार बार आने वाली चाहिए? बार बार वाली चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि बार बार आए? कितने लोग दिल से चाहते हैं कि बार बार आए? तो क्या बोलेंगे? अपने लिए क्या करेंगे? एक जोरदार थोड़ी एनर्जी रहनी चाहिए ना। ये तो सुस्त लोगों के साथ बात करके मजा नहीं आएगा। काम वही करता है जो मस्त रहता है या नहीं? यस। ठीक है? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। आज आप पहले तय करो कि आप इन चारों में से कौन हो। ठीक है? सबसे पहले कुछ लोग होते हैं जो हर गली नुक्कड़ पे आपको नजर आएंगे। आप सुबह भी जाओगे तो भी वही नजर आएंगे, शाम को जाओगे तो भी वही नजर आएंगे। वो लोग जो कुछ नहीं करते, सिर्फ फालतू के लिए वहां पड़े रहेंगे। उनके पास पूरा दिन टाइम रहेगा, उनके पास पूरा दिन टाइम रहेगा, पर पैसे की बात करें तो 1 रुपया नहीं रहेगा। है या नहीं? तो ऐसे नहीं बनो। मैं तो उम्मीद करता हूं और मैं सोचता हूं कि ऐसे सब लोग यहां पर है जो कुछ काम करते हैं और काम करना पसंद करते हैं। है या नहीं? और ऐसे लोग में भी कुछ ऐसे होते हैं जो शुरुआत में ऐसे नहीं होते, सब जगह हाथ पैर मारते हैं
और जब इनको अपनी पसंद का काम नहीं मिलता है तो ये काम करने लगते हैं। तो अगर हो सकता है डीएक्सएन उनके लिए अच्छा काम हो, उनको समझ में आ जाए। और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के लिए काम करना पसंद नहीं करते हैं, सोचते हैं मैं अपने लिए काम करूं, अपने लिए कुछ बड़ा बनाऊं और मुझे ऐसा जब कुछ मिल जाएगा तो मैं काम करूंगा। तो लोगों से आप बातें करो, आप बताओ लोगों को एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब लोगों को अपने मर्जी का काम मिलेगा तो हो सकता है कि इन लोगों में से जो बेकार हम जिसको बोलते हैं वो लोग भी काम करना चालू करें। क्योंकि आने वाले टाइम में यही एक सिस्टम है, यही तरीके के बिजनेसेस है जहां पर लोग अब काम करना शुरू करने वाले हैं और बड़े लेवल पे आगे इस तरीके के कारोबार से लोग पैसा कमाने वाले हैं। दूसरा कौन है? जो जॉब करता है, जो नौकरी करता है, उनके पास टाइम भी नहीं रहता, उनके पास टाइम भी नहीं रहता और उनके पास पैसा भी नहीं रहता। आज बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेस करने वाले हैं, छोटे मोटे बिजनेस करने वाले हैं। जैसे हम लोग बीच में जब लोगों से बातें करते थे तो छोटे छोटे स्टॉल में भी हम लोग कभी बात करते थे, लोगों से बात करते हैं तो स्टॉल वाले को जब हम बोलते थे, बोला आज तुम भले हमसे ज्यादा कमा रहे हो, आज तुम भले हमसे ज्यादा कमा रहे हो, तुम मेरे से बड़ी गाड़ी खरीद सकते हो पर तुम गाड़ी खरीदोगे नहीं। क्यों नहीं खरीदोगे पता है? उसको ही पूछा मैंने, क्यों नहीं खरीदोगे आप बताओ? बोला बराबर है, आप नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि गाड़ी अगर हम खरीद के रखेंगे तो हफ्ते में सिर्फ संडे को यूज करेंगे, क्योंकि पूरा हफ्ता हम यूज नहीं कर सकते, पड़े पड़े खराब हो जाएगी, इसलिए हम गाड़ी खरीदते नहीं है। यानी आदमी पैसा कमा रहा है पर उसके पास टाइम नहीं है। तो नौकरी करने वाले लोगों के पास अगर पैसे की हम बात करें, अगर है भी तो उनके पास टाइम नहीं होता है उसको एंजॉय करने का। और दूसरी चीज ये है कि पहले हफ्ते में वो राजा की जिंदगी जीता है और आखिरी हफ्ते में वो कटोरी की जिंदगी जीता है। यह हकीकत है एक नौकरी वाले की। वो क्या सोचता है कि इस लास्ट हफ्ते में लोगों से पैसा मांगता है, क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि पहले हफ्ते पगार आएगी तो मैं दे सकूं। ये सच है या गलत है? सच है, ये रियलिटी है। देखो आज आपसे मैं जो बात कर रहा हूं वो खुल के इसलिए कर रहा हूं ताकि जब तक आपको एहसास नहीं हो कि जो मैं बता रहा हूं वो सही है तब तक आप अपनी जिंदगी बदलेंगे नहीं। तो ये बताया जा रहा है आपको। तीसरा, छोटे मोटे कारोबार करने वाले प्रोफेशनल लोग जो होते हैं या बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, इनके पास टाइम जरा भी नहीं होता है, पैसा बहुत होता है ना। जिन लोगों के पास पैसा बहुत होता है उनके पास टाइम नहीं होता। पर जो बड़े बिजनेसेस करने वाले हैं, जो लाखों करोड़ों जो इन्वेस्ट करके बड़े बड़े बिजनेसेस करते हैं, उनके पास टाइम भी होता है और पैसा भी होता है। और डीएक्सएन उनमें एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप जीरो इन्वेस्टमेंट से, बिना कुछ पैसा लगाए, आप वही लाखों करोड़ों का बिजनेस कर सकते हो। तो डीएक्सएन के लिए एक जोरदार ताली हो सकती है। तो जोरदार तालियों के साथ डीएक्सएन के बारे में बात करेंगे। अब सवाल यह है कि हमें पैसा क्यों चाहिए? हमें पैसा क्यों चाहिए? आप बताओगे पैसा क्यों चाहिए? बच्चों के एजुकेशन के लिए, अच्छी लाइफ जीने के लिए, घर मकान, अपने सपने पूरे करने के लिए। ठीक है, पिछली बार नहीं बोले थे, आप बोलो। पैसा चाहिए ऐश करने के लिए। और पैसा जिंदगी के लिए चाहिए, पैसा ऐश करने के लिए चाहिए, पैसा एजुकेशन के लिए चाहिए। किसी की भी कोई भी वजह हो सकती है, वो उनकी लाइफ है, उनकी चॉइस है, बट पैसा जरूरी है। आज हर चीज के लिए पैसा चाहिए। अगर मुझे पूछो, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं, आप में से किसी को भी पैसे की जरूरत नहीं है, पर आप जब शक्कर खरीदने जाते हो तो आप उसको बोल सकते हो, अरे यार क्या तुम पैसा मांगते हो, बड़ा दिल रखो, बड़ा दिल रखो, दे दो। क्या बोलेगा? बोला बाबा वाली बात घर जाके करो, यहां पैसा दो। सही है गलत है? सही है ना। अगर आप नमक लेने के लिए जाते हो तो पैसा कौन मांगता है? वो दुकान वाला मांगता है। अगर वो दुकान वाला मांगना बंद कर दे कि मुझे पैसा नहीं चाहिए तो हमें भी पैसा नहीं चाहिए। तो रोल्स रॉयस गाड़ी भी अगर मैं लेने जाऊं और वो पैसा नहीं मांगे तो मुझे भी पैसे की जरूरत
नहीं है। कल मर्सिडीज अगर मुझे चाहिए, है ना, अगर मैं अपने शौक से कोई चीज खरीदना चाहता हूं, अगर वो सामने वाला पैसा नहीं मांगे तो मुझे भी पैसे की जरूरत नहीं है। तो हमें पैसा क्यों चाहिए? हर छोटी से छोटी चीज के लिए, हर बड़ी से बड़ी चीज के लिए हमें पैसा चाहिए, क्योंकि सामने वाला पैसा मांगता है। और सामने वाले को भी पैसा खुद के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि वो जिससे सामान लाता है वो भी पैसा मांगता है या नहीं? आप समझ आ रहा है पैसा क्यों चाहिए? लोग बोलते हैं बड़ी लाइफ जीने के लिए, बड़ी लाइफ नहीं, छोटी भी लाइफ पैसे के लिए हमें जरूरी है। छोटी लाइफ भी अगर जीना है तो पैसा जरूरी है। अगर ये पैसा आपको अगर नौकरी से नहीं आया, या ये पैसा आपको 1 महीना नहीं आया, तो क्या होगा? सब सिस्टम रुक जाएगा, लाइफ रुक जाएगी, लोग तकलीफ में रहेंगे, है या नहीं? पैसा नहीं है तो ये हो रहा है। तो हमें पैसे के लिए चेंजेस लाने पड़ेंगे, हमें पैसे के लिए काम करना है। पर मैंने यही बताया, पैसे के पीछे नहीं भागना है, पैसे को हमारे पीछे भगाना है। पर पैसा क्यों चाहिए मैंने इसलिए आपको पूछा, क्योंकि पैसे की अहमियत समझ में आनी चाहिए। क्योंकि हमें क्यों काम करना है डीएक्सएन में वो पता होना चाहिए। अगर मैं ये सवाल करूं आपसे, कितना है ये? चलेगा सबको? ये क्यों चाहिए? 2020 तक हमें 1 लाख रुपया महीना क्यों कमाना है? ये थोड़ा हकीकत में हम आते हैं, थोड़ा सा हकीकत से हम तारुफ कराते हैं आपको। क्योंकि हमारी जो दुनिया है वो महंगी होती जा रही है। हमारी दुनिया महंगी होती जा रही है। जो हमें 150-200 रुपये में गैस के सिलेंडर मिलते थे, आज वो 500-600 रुपये के हो गए। अब अगली बार से जो आपको मिलेगा और महंगा मिलने वाला है। 2020 में जो खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं वो किस तेजी से? ये रिजर्व बैंक का सर्वे है कि 1940 में 10 रुपया एक घर का खर्चा था। खर्चा था कभी 1940 में। कितना अच्छा ना, सोच के कितना अच्छा लगता है। 1940 में ये खर्चा था। 1960 में सिर्फ एक जीरो की वैल्यू बढ़ी है ना, एक जीरो ही तो बढ़ा है। जब जीरो सही जगह लगा दिया जाए तो उसकी एक्चुअली वैल्यू समझ में आती है। नहीं तो जीरो अपने आप में कुछ नहीं है, पर जीरो को सही जगह लगा दिया जाए तब वैल्यू समझ में आती है। 100 रुपया हो गया, 1980 में कितना हुआ? एक ही जीरो और बढ़ा ना। एक जीरो क्या कर लेगा? 2000 में महीने का खर्चा कितना था? ये आम खर्चा है, ये शौकीन खर्चे नहीं है, ये आम घर के खर्चे है जो 10,000 रुपया महीना हो गया है 2000 में। 2015, आज हम 2016 की बात करते हैं। आपको क्या लगता है महीने का खर्चा कितना है? क्या 10,000 में घर चलता है? पहले सिर्फ आदमी काम करने के लिए जाता था, आज मजबूरी में औरतें जा रही है काम करने के लिए। आज 2 भाई है तो 2 भाई काम पे जा रहे हैं, बाप भी काम कर रहा है। 2-2 पीढ़ियां जाके काम कर रही है और पैसा लाती है। घर में हम मिल बांट कर इस्तेमाल करते, फिर भी कम पड़ता है या नहीं? कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, उसमें भी झगड़े होने लगे। रिलेशनशिप में तकलीफ पैसों को लेकर होने लगी है कि मैं ज्यादा कमाता हूं, तुम मेरे से ज्यादा खर्चा करवा रहे हो। ये सब होता है लाइफ में, ये सारी चीजें हो रही है। यानी पैसे और रिलेशनशिप का जो प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप कितनी भी बात करो, जितने भी प्रॉब्लम है पैसों से ही रिलेटेड है। तो क्या लगता है 2016 में आज हम जी रहे, कितना रुपया लगता है महीने का? 40-50 हजार
2020 में क्या होने वाला है? 1 लाख रुपया अगर महीना आप नहीं कमाओगे तो आपकी कंडीशन एकदम खराब रहेगी। अब 40-50 हजार कमाने के लिए पूरी फैमिली काम कर रही है, 1 लाख कमाने के लिए क्या करोगे? कुछ कर सकते हो? यानी और क्राइसिस आ रहा है, और तकलीफ बढ़ रही है, और समस्याएं बढ़ती जा रही है, कमाई कम हो रही है, नौकरियां जा रही है, 10-10 लोग काम कर रहे हैं तो भी एक घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है। पर अगर डीएक्सएन में आप आते हो, उसको सही से अगर आप समझते हो, सही सिस्टम से अगर काम करते हो, तो यहां पर एक आदमी काम करेगा तो 10 जनों से ज्यादा पैसा कमा सकता है। तो अच्छा है या नहीं? अच्छा है ना? तो तरीके बदलने पड़ेंगे। आज तक जो तरीका, जो रास्ता हमने चुना है पैसा कमाने का, वो रास्ता हमें खाई की तरफ ले जा रहा है, फिर भी हम मजे से बेहोशी का इंजेक्शन लेके चल के जा रहे हैं। और यहां खड़े होकर मैं समझा रहा हूं कि वहां मत जाओ, वहां पे खाई है, आप तकलीफ के अंदर जा रहे हैं। और वहां से वापस आकर अगर आप सही चीज में उतरोगे, सही पैसा, क्योंकि बोला जाता है कि जब कारोबार आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है, अगर आज आप उसमें हाथ डालते हो तो कल जब लोगों को मालूम पड़ेगा आप रिटायर हो जाओगे। कंप्यूटर इंडस्ट्री में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में क्या हुआ, मोबाइल इंडस्ट्री में क्या हुआ? आज मोबाइल इंडस्ट्री में लोग कमा रहे, आज लोग इतना पैसा नहीं कमा रहे। उस वक्त जब ये इंडस्ट्री शुरू हुई थी, उस वक्त में जो लोगों ने हाथ डाला, आज वो लाखों करोड़ों कमा के बैठे, है या नहीं? कंप्यूटर जब आया, इंडिया में विप्रो करके कंपनी है जिसने लॉन्च की। विप्रो जो है, एक टाइम आया था जब इंडिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, सिर्फ वो आईटी और कंप्यूटर इंडस्ट्री के तौर पर। तो ये हुआ या नहीं हुआ? तो जब ये हो सकता है, तो आज हमारे पास एक वेलनेस इंडस्ट्री है, आज हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री है, जिसके जरिए से कल हम अमीर बन सकते हैं। पर मेहनत आज से करनी पड़ेगी। अगर अमीर बनना है तो आज आपको ये सोच के काम करना पड़ेगा कि मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को अमीर बनाने के लिए काम कर रहा हूं। खुद के लिए काम करने का सोचोगे तो कभी पॉसिबल नहीं होगा। अगली जनरेशन के लिए करो, पर 5 साल अगर डीएक्सएन में जो काम कर लिया बराबर से, वो लाइफ में कभी उसे बार बार काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज पिछले महीने में हमारे लिए सबके एक बहुत बड़ा शौक था, एक सरप्राइज था कि हमारे जो सीनियर है, महाराष्ट्र के फर्स्ट और इंडिया के सेकंड क्राउन एम्बेसडर, बहुत जल्द इनकी भी मीटिंग होने वाली है। तो जब हमारे यहां से एक आदमी जो कम वर्ग से, यानी ज्यादा पैसे या फैमिली, एक अच्छी फैमिली नहीं थी, मतलब पैसों की तौर पर, वहां से निकलकर आज अगर वो आदमी लाखों में जा सकता है, तो हम क्यों नहीं जा सकते? तो डीएक्सएन या नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है जहां पर एक गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास बिजनेस की नॉलेज नहीं है, पर अगर वो चाहत रखता है और अगर वो जुनून रखता है, पैशन रखता है कि मुझे अमीर बनना है, गलत तरीकों से नहीं, गलत तरीकों से नहीं, गलत तरीके लोग यूज कर सकते हैं। मैं मर्डर करूंगा 50,000 मिलेगा, और पूरा टाइम उसको यही सोच के डर लगा रहेगा कि कोई और मुझे मारने के लिए ना आ जाए, है या नहीं? रात को सो नहीं पाएगा। गलत काम करने वाला आदमी रात को सो नहीं सकता है। पर अगर अच्छे से आप पैसा कमाओगे, दुनिया के लिए कुछ करते हुए पैसा कमाओगे, लोगों को अमीर बनाने के लिए, लोगों को सेहतमंद बनाने के लिए अगर आप काम करोगे और पैसा कमाओगे, तो रात को अच्छी नींद आएगी। उसके लिए नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है या नहीं? बड़े बड़े जो डकैत होते हैं, बड़े बड़े जो माफिया बोलते हैं, उनको रातों को नींद नहीं आती, तकिए के नीचे बंदूक लेके सोते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा टाइम यही डर लगा रहता है कि कोई आके उड़ा ना दे। तो यहां पर अगर हमारे पास एक मौका है जहां पर अच्छा काम, वाइट काम, अच्छे लोगों के साथ रहकर अगर काम कर सकते हैं और रात को नींद भी अच्छी आएगी और अच्छा पैसा भी मिलेगा, तो करना चाहिए। पर आज से करना पड़ेगा, क्योंकि कल किसने देखा है? कभी कभी कल बोलने वाले लोगों के लिए आज कभी आता नहीं है। तो अगर मान लो आपके जिंदगी में हर महीने 1 लाख रुपया आने लग जाए,
अगर आपकी जिंदगी में हर महीना 1 लाख रुपया लगातार आने लग जाए तो क्या होगा? ये सोचो, क्योंकि सोचना बहुत जरूरी है। जब तक आप सोचोगे नहीं, जब तक आपको ये सोच नहीं बनेगी कि हमारे पास भी ये पैसा आ सकता है, तब तक आप काम करने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। अब कैसे? 2017 तक या 2020 हम पकड़ के चलते हैं कि अगर 1 लाख रुपया महीना 2020 तक आ जाए तो क्या होगा? ठीक है, अब ये प्लान को फॉलो करना है। क्या है ये प्लान? पावर ऑफ 1, पावर ऑफ 1। ये बहुत ही सिंपल प्लान है और हर कोई कर सकता है, पर आप में से जो नहीं कर सकता है वो कुछ नहीं कर सकता है। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये प्लान नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा प्लान है। इसमें करना क्या है? 3 स्टेप्स है इसमें, 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या बोलता है? पहला स्टेप बोलता है कि आपको हर महीने जो कंपनी का टारगेट है 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक या महीने की आखिरी तारीख तक 1000 पीवी करना है। ये 1000 पीवी सबको मालूम है। 1000 पीवी करने के लिए 3000 रुपए का प्रोडक्ट हमें अपने आईडी से खरीदना है, उसे इस्तेमाल करो, या मेरा सजेशन है, रेकमेंडेशन है कि उसको बेचो। बेचना क्यों है? जब बेचोगे तो अपने आप आपको एक स्किल आएगी, बेचने की स्किल। आज जितने भी लोग अमीर करोड़पति है, जितने भी लोग बॉस है, जितने भी लोग मालिक है, ये बैठकर कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, इसलिए आज उनके कारोबार है। आप नौकरी करते हो, जो भी काम आप करते हो, आपके साथ अगर 100 लोग नौकरी करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो सब काम मिलाकर बॉस जो है उस सामान जो आप तैयार करते हो या सर्विस तैयार करते हो उसको बेचता है। अगर वो बेचेगा नहीं, वो बिकेगा नहीं, उसको पैसा आएगा नहीं, तो आपकी पगार कहां से आएगी? तो अगर आपको मालिक बनना है, कितने लोगों को नौकरी रहना है और कितने लोगों को मालिक बनना है? मालिक बनना है? आधे मालिक बनना है, पूरे बनना है? पूरा मालिक बनना है ना। तो पूरा मालिक बनना है तो आपको अपने मालिक जैसा काम करना पड़ेगा। DXN के अंदर 3000 रुपए का सामान हमें खरीदना है। जो आपको लगता है कि आप बेच सकते हो पूरे महीने के अंदर, वो सामान खरीद के आपको बेचना है, क्योंकि आपको बेचना आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, 1000 पॉइंट कैसे होता है वो समझ आएगा। तीसरी चीज, जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, अगर कल को वो पूछेंगे 1000 पॉइंट कैसे होता है और ये सामान कैसे बेचना है, तो लोग तुम क्या बताओगे कि पहले मैं सीख जाऊं फिर आपको बताऊंगा? तो आप करोगे, आप सीखोगे तो दूसरों को सिखा सकते हो। और बिजनेस के अंदर डुप्लीकेशन से पैसा आता है। जो आप कर रहे हो वो आपके लोग करने लगेंगे तो पैसा आने लगेगा। ठीक है। दूसरा, ये जो लोग आपका सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी लोग आपसे सामान खरीदेंगे, अगर उन्हें प्रोडक्ट अच्छा लगा तो क्या करेंगे? वापस आएंगे, आपको बोलेंगे ये प्रोडक्ट अच्छा है, हमें वापस दे दो। उन्हीं लोगों को आप बिजनेस में ज्वाइन कर सकते हो। पूरे महीने में अगर रोज मैं 1 शख्स से बात करता हूं तो महीने में कितने हो गए? 30 लोग हो गए। ये 30 में से क्या मुझे एक आदमी नहीं मिल सकता पूरे महीने में जो मेरे साथ जुड़े? मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? मिल सकता ना। तो अब ये 2 काम हमें करना है, और तीसरा काम सिर्फ यही है कि यही 2 काम जो है 1000 पीवी करना और एक आदमी को जोड़ना, बस यही 2 काम उन्हें भी सिखाना है। अगर शुरुआत में आपको लगता है कि ये हमसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, तो आप उनको मीटिंग में ला सकते हो। हर सैटरडे संडे यहां मीटिंग होती है, वीकडेज में भी चालू होने वाली है, तो यहां लोगों को लाकर बिठा सकते हो। यहां हम सिखाएंगे। सीखेगा कौन? वो सीखेगा। बिजनेस कौन करेगा? वो करेगा। पैसा कमाने के लिए मेहनत कौन करेगा? वो करेगा। पैसा आएगा किसको? किसको? सबको, मेरे को भी। जो काम करेगा, जो काम करेगा उसको पैसा पहले आएगा, और जिसने काम करवाया उसके बाद उसको भी आएगा।
यानी उसे भी आएगा और आपको भी आएगा जिसने उसको लाया है। तो अच्छा है कि बुरा? तो आपको सबसे इजी सिस्टम बताता हूं, अगर डीएक्शन में सक्सेस होना है तो 3 तरीके के लोग हैं जो डीएक्शन में सक्सेस होंगे। पहला वो जो मीटिंग बैठकर सुनेगा, क्या करेगा? सुनेगा। दूसरा वो शख्स जो यहां खड़े होकर बात करेगा। और सबसे ज्यादा कौन कमाएगा? जिसके सबसे ज्यादा लोग मीटिंग में आएंगे। तो सबसे ज्यादा कौन कमाना चाहता है? तो अगली बार क्या करेंगे? अगली बार क्या करेंगे? ज्यादा लोगों को लेके आएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पे ले आना, क्योंकि अगले 3rd संडे ना, तीसरे संडे सेम टाइम यहां पे दोबारा मीटिंग होने वाली है और अलग टॉपिक पे होगा। वहां पे मार्केटिंग प्लान आपको समझाया जाएगा कि किस तरीके से डीएक्शन का प्लान काम करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर हम ये काम करते हैं, अगर हम ये काम करते हैं तो 12 महीने में आपकी इनकम क्या हो सकती है और 2 साल में आपकी इनकम क्या हो सकती है, वो मैं बताता हूं। हम आते हैं, हमने एक को लाया, कितने हो गए? 2 लोग हो गए। तो 2 लोग 1000 पीवी किए तो कितना हो गया? 2000। एक एवरेज 10% अगर हम पकड़ते हैं तो हमारी इनकम क्या होगी? 200 रुपया। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं पूरा महीना काम करके 200 रुपया लगता है कि नहीं? पर मुझे यह बताओ, अगर मैं आपको एक बार पूरी जिंदगी में एक ही बार 2000 रुपया दूं, वो अच्छा है या हर महीने लगातार मरने तक 200 रुपया दूं, वो अच्छा है? अच्छा है ना? और मरने के बाद भी 5 पीढ़ी तक अच्छा है ना? तो ये जो पैसा होता है इसको बोलते हैं बार बार लगातार। यानी 200 रुपया अगर आपको कंपनी से बोनस अगर आता है तो 200 रुपये में क्या मिलेगा? डीएक्शन का साबुन मिलेगा 1 जोड़ी, 2 साबुन मिलेगा, आप ले जाकर उसको पर्सनल यूज कर सकते हो। यानी आपको 200 रुपये का प्रोडक्ट फ्री में मिला या नहीं मिला? तो डीएक्शन का प्रोडक्ट फ्री में भी मिलता है। दूसरे महीने में क्या होगा? मैंने एक को लाया, मैंने जिसको लाया था उसने भी एक को लाया, तो 4 हो गया, मेरी इनकम 400 हो गई। अब 400 रुपये में हमें क्या मिलेगा? 10 रुपया और डाल के एक स्पाइरुनिया ले सकते हो और देख सकते हो स्पाइरुनिया क्या काम करती है। आपको ट्राई करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने क्या बताया था, मैं खाने के लिए बेचता हूं और बेचने के लिए खाता हूं, है या नहीं? तो यहां पर 400 रुपये में आपको एक स्पाइरुनिया मिलेगी और 10 रुपया डाल दोगे तो मिल जाती है। तीसरे महीने में कितने हो गए? 8। हमारी इनकम कितनी हो गई? 800 रुपया, है या नहीं? तो 800 रुपये का प्रोडक्ट अभी आपको डीएक्शन में फ्री मिलेगा। उसके बाद चौथे महीने में 1600 हो गया। जो पैसा आप इस बिजनेस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, जो 3000 रुपया आप लगा रहे हो, ये प्रोडक्ट जो है किसी को भी उधार में नहीं देना है। ये आप ध्यान रखो, किसी को भी उधार में नहीं देना, क्योंकि आप उधार दे दोगे तो आपका जो मेन इन्वेस्टमेंट है वो खत्म हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया तो यानी आप खत्म हो जाओगे। खुद के लिए भी लेना है तो पैसे डाल के लेना है। जैसे प्रोडक्ट बिका फिर जाके प्रोडक्ट खरीद के फिर लेकर आ जाओ। अगर एमआरपी पे आप बेचोगे तो आपको 350-400 रुपया प्रॉफिट भी मिलेगा। वो भी आप इन्वेस्ट करो, धीरे धीरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाते जाओ। 1600 रुपया हो गया। 5 महीने में कितना आएगा? 3200 रुपया। तो जो 3000 रुपया आपने शुरुआत में लगाया था वो कितने महीने में निकल गया? 5 महीने में आप अपना पैसा निकाल लो, है या नहीं? प्रॉफिट है वो वहीं रखो, पर अपना पैसा निकालो और जो कंपनी से पैसा आया उसी से वापस से प्रोडक्ट खरीद लो। तो हो गया, आपका पैसा निकल गया ना। किसी से अगर लिया भी है तो भी निकल गया। तो बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसको रोटेट करना पड़ता है। रोटेट करने के बाद में पैसा बनाना है, पैसे से पैसा बनाना है। ठीक है। 6ठे महीने में क्या होगा? आज एक एवरेज लोगों की इनकम कितनी होती है? 8000, 10000। अगर बाजू से 6000 आया तो कैसा है? 6 महीने के अंदर कितना आया?
6,400 अच्छा है। अगर बाजू से 6,000 रुपया आया तो कैसा रहेगा? अच्छा है ना? अच्छा है ना? 6,000 से क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हो? कपड़े ले सकते हो। कपड़े ले सकता हो, बहुत अच्छी बात है। कपड़े लोगे तो सामने वाला देखेगा ना, नए कपड़े पूछेगा ना क्या लॉटरी लगी है या नहीं? तो बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ, वो बाजू से कुछ कर रहा हूं ना, उसके लिए खरीदा। अब बाजू से कर रहा हूं तो आदमी क्या बोलेगा? 2 नंबर का धंधा, बोला तू भी करना। पर हमारा पूरा वाइट पैसा है। देखो, जब तक सामने वाला आपको देखकर ये सोचने ना लगे कि ये क्या कर रहा है, कुछ तो अलग कर रहा है, कुछ तो कर रहा है जिससे पैसा कमा रहा है, हमें भी उसके साथ जुड़ना चाहिए। क्योंकि जिस दिन से आप डीएक्शन करोगे और जिस दिन से आप लोगों से बातें करना चालू करोगे, उस दिन से उसकी नजर आप पे रहेगी। उस दिन से वो आपको देखता रहेगा कि आप क्या कर रहे हो। वो एक भी दिन आपको बिना देखे नहीं जाएगा। वो वेट कर रहा है कि जब ये कामयाब हो जाएगा तो मैं भी इसके साथ लग जाऊंगा। तो इसके लिए आपको कामयाब होना है। समझ आ रहा है? कामयाब आपको उस लोगों के लिए होना है जिसके आप बोल रहे हो कि मैं कामयाब हो जाऊंगा डीएक्शन से। और डीएक्शन एक कंपनी है जहां पे वाकई में लोग कामयाब होते हैं। तो ये 6,400 7वें महीने में कितना आएगा? अब 12,000 रुपया क्या मायने रखता है? अच्छा, अब बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे 12,000 आ गया, अब तो मैं अपना नौकरी छोड़ देता हूं और डीएक्शन फुल टाइम करूंगा। नहीं, नौकरी छोड़ना नहीं है। जब तक नौकरी छोड़ना मजबूरी ना हो जाए तब तक नौकरी नहीं छोड़ना। क्योंकि अगर कोई आपसे आके मिले और बोले मैं फुल टाइम 12,000 कमा रहा हूं, वो ज्यादा अच्छा लगता है या कोई अगर आके ये बोले मैं बाजू से 12,000 कमा रहा हूं? क्योंकि जब आप बाजू से 12,000 कमा रहे जब बोलोगे ना तो क्या होगा? सामने वाला बोलेगा अरे यार मुझे ही बता ना कैसे आता। तो जो इसका पावर होता है वो फुल टाइम में नहीं होता है, इसलिए ये कमाना है। और यही करते हुए 8वें महीने में क्या आएगी इनकम? फर्क सिर्फ इतना था कि पहले महीने में 1000 पीवी, 1 ज्वाइनिंग और सिखाने का काम मैं अकेले कर रहा था। 8वें महीने में 250 लोग मेरे साथ जुड़े और ये 250 लोग भी वही काम कर रहे हैं, 1000 पीवी करना, 1 ज्वाइनिंग करना और लोगों को सिखाना। यानी वही काम ज्यादा लोगों ने करना शुरू कर लिया। अगर हर आदमी रोज 1 घंटा काम कर रहा है तो कितने घंटों का काम होता है रोज? 250 घंटे का काम हो गया। क्या आप आज जो काम कर रहे हो उसके अंदर 250 घंटे तैयार कर सकते हो? जब आप अपना टाइम नहीं बढ़ा सकते हो तो पैसा कैसे बढ़ा सकते हो? जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, उन लोग ने टाइम मल्टीप्लाई करना सीखा है। उस टाइम के अंदर काम करना शुरू किया, इसलिए आज उनके पास इतना पैसा आता है। ठीक है, अब 25,000 अगर आपको आएगा तो कैसा रहेगा? अच्छा लगेगा? ये 250 लोग, जब 25,000 आपको आएगा तो ये 250 लोग क्या बोलेंगे? आपका नाम क्या है? बालू। मुझे बताओ कि 250 लोग जब देखेंगे कि बालू को 25,000 आ रहा है तो लोग क्या बोलेंगे? हमको काम नहीं करना, करना है बोलेंगे। करना है। आपको ही आ सकता है, हमको नहीं आएगा। वो क्या बोलेंगे? आपको आ सकता है, हमको नहीं आएगा, ऐसा बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो क्या बोलेंगे? हमको भी करना है, हमको भी करना है। आप हमको बताओ आपने क्या किया, तो आप क्या बताओगे उनको? वही जो किया काम वही बताओ। हाँ, मैंने क्या किया? मैंने नहाया, मैंने दांत घसा, मैंने चाय पिया और यही काम करना दूसरों को बताया। बस फर्क सिर्फ इतना था कि बाहर की किराने की दुकान से जो सामान लेते थे मैंने उनको बदला, अब उससे लेना बंद करो और डीएक्शन की दुकान से सामान लेना चालू करो। जब डीएक्शन की दुकान से लोगे तो ये पैसा आपके घर आएगा। ये मैंने बोला और यही करते हुए लोगों ने मुझे इतना पैसा दिया है। और कल जब आपकी टीम बढ़ेगी आपके घर भी इतना पैसा आएगा। तो यहां से बिजनेस जो है ऑटो पायलट पे जाता है। ऑटो पायलट का मतलब क्या होता है? हवाई जहाज जब आसमान में होता है, एक बटन होता है, उसको दबाने से वो खुद ब खुद उड़ता रहता है। तो यहां से बाद में आपका बिजनेस खुद होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये 250 लोग अब काम करना चालू करेंगे। आप अभी सिर्फ घर के लिए सामान भी अगर लेते रहोगे तो भी आपको बिजनेस
बढ़ता रहेगा। शुरुआत में आपको प्रोडक्ट बेचना पड़ता था, लोगों के पास जा जाके बोलना पड़ता था, सर ये प्रोडक्ट ले लो, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको इससे फायदा होगा। ये प्रोडक्ट बेचना पड़ता था, लोगों के बीच में जा जाके इसके बारे में बताना पड़ता था, डीएक्सएन का कॉन्सेप्ट बताना पड़ता था, डीएक्सएन की ज्वाइनिंग के बारे में बताना पड़ता था या नहीं पड़ता था? तो ये सारी चीजें उस टाइम पे हमें बेचने के हिसाब से करना पड़ती थी। जब आप अच्छे लेवल पे चले जाओगे, तो ये जो ग्राउंड लेवल के काम है, ये ग्राउंड लेवल के काम आपकी टीम करने लगेगी और आप जो है इस तरीके के हॉल के अंदर मीटिंग करने लगोगे। आपका स्टेटस बढ़ता रहेगा, आपका स्टेटस बढ़ेगा तो आपके ग्रुप का स्टेटस बढ़ेगा और ये बिजनेस चलता रहेगा, ये नेटवर्क बढ़ता रहेगा। अगर 12 महीने ये काम चलता है तो कितना हो गया? आपके टीम में 4096 लोग हो जाएंगे और हर शख्स अगर 1000 पीवी करता है तो 40 लाख पीवी का बिजनेस होता है। 40 लाख पीवी का मतलब क्या है? 40 लाख पीवी का मतलब होता है कि हमें 10% के हिसाब से कितना हो गया? 4 लाख हो गया। अगर इसका 25% भी मुझे आया तो कितना है? तो एक साल के अंदर, मैंने तो 2020 तक बताया है या नहीं, 2020 तक 1 लाख रुपया मैंने बताया। अगर यही काम 20 महीने लगातार चला तो हमारी टीम कितने की हो जाएगी? 10 लाख लोगों की हो जाएगी। और 10 लाख लोग अगर 1000 पीवी करते हैं तो कितना पीवी हो गया? कितना हो गया? कितना पीवी हो गया? 108 करोड़। उसका 10% कितना हो गया इनकम? इतना पैसा चाहिए? ये हजम होने के बाहर चला गया नहीं। पर अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर 10% भी नहीं, इसका 1% भी अगर हमें आता है तो कितना है? 10 लाख रुपया महीना कितने लोग कमाना चाहते हैं? ये 10 लाख रुपया महीना, मैं लोगों को सवाल करता हूं कि अगर 10 लाख रुपया महीना, क्या आप जो आज काम कर रहे हो या जो काम आपको पता है, क्या 10 लाख रुपया महीना आपको उस काम से आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता। तो अगर कभी भी नहीं आ सकता है तो ये काम पार्ट टाइम रोज साइड से 1 घंटा निकाल के अगर हम करते हैं तो क्या ये काम बुरा है? क्या करना है इस 10 लाख रुपए कमाने के लिए? अगर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, अगर 10 साल भी लगा मुझे इस इनकम पे पहुंचने के लिए, तो क्या 10 साल का सफर बुरा है? बुरा नहीं है ना। और इस 10 लाख रुपए के लिए मुझे करना क्या है? मुझे कुछ काम करना है। मुझे रोज सुबह उठना है, दांत घसना है, और जब दांत घसोगे डीएक्सएन के पेस्ट से घसना है। इतना सा लेकर, इतना सा लेना है। उसके बाद क्या करना है? नहाते हो तो डीएक्सएन का साबुन लेकर इससे नहाना है। क्या करना है? 10 लाख आएगा, नहाना है। पर ऐसे ही हवे में 10 लाख नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, पर उसके लिए मेहनत करनी है। उसके बाद क्या है? डीएक्सएन की चाय पीना है। चाय क्यों पीना है? पेस्ट क्यों यूज करना है? साबुन क्यों यूज करना है? कॉफी क्यों पीना है? पहली बात यह है कि उसको इसलिए पीना है क्योंकि वो मुझे सेहत देगी। अगर सेहत दे रही है, अगर मुझे अच्छा लग रहा है, तो फिर पैसे के लिए हमें मेहनत करनी है। पैसे के लिए क्या मेहनत करनी है? जो हमारे जिस्म में एक हिस्सा है जिसके अंदर हड्डी नहीं होती, क्या हिस्सा है वो? जबान है या नहीं? टंग होती है नहीं होती? उसको हिलाना है और इसके बारे में लोगों से बातें करनी है।
लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बताना है, लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना है। कब तक बताना है? जब तक हमारे चरडे जी के जैसा, जब तक हमारे चरडे सर के जैसा क्राउन एम्बेसिडर नहीं बन जाते और 10 लाख रुपया महीना कमाना शुरू नहीं करते। अगर इतना पैसा आपकी जिंदगी में आएगा तो कभी आपको नौकरी करना पड़ेगा, कभी आपको किसी की गुलामी करना पड़ेगा, कभी किसी से पैसे मांगने पड़ेंगे। आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकेंगे। तो ये फ्रीडम की बात हम कर रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? तो वेलकम टू अ वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जहां आपको आजादी मिल सकती है, एक ऐसी दुनिया जिसको हम DXN कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग।